क्या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एपिसियोटमी जरूरी है? क्या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान महिलाओं की योनि में चीरा लगाना पड़ता है? किन कंडीशंस में एपिसियोटमी की जरूरत पड़ती है? क्या एपिसियोटमी के कुछ खतरे भी हैं? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि इसमें बहुत खास जानकारी हमें मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एपिसियोटमी आखिर होती क्या है। फ्रेंड्स, दरअसल नॉर्मल डिलीवरी के जरिए शिशु को जन्म देने वाली बहुत सी महिलाओं का एपिसियोटमी किया जाता है। जन्म के दौरान डॉक्टर योनि और गुदा के बीच के क्षेत्र में चीरा लगाते हैं ताकि योनि का मुख बड़ा हो सके और शिशु आसानी से बाहर आ सके। डिलीवरी के बाद डॉक्टर फटी हुई त्वचा को सिलने के लिए टाके लगाते हैं, इसी को एपिसियोटमी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एपिसियोटमी की जरूरत क्यों पड़ती है? एपिसियोटमी करना हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह करना पड़ जाता है। एपिसियोटमी कई अलग अलग कारणों के लिए जरूरी हो जाती है, जैसे कि यदि बच्चा गर्भ में अपनी जगह से हिल गया हो या फिर महिला डिलीवरी के दौरान जोर लगाते लगाते थक चुकी हो। कभी कभी डिलीवरी के वक्त बच्चे की हार्ट बीट बहुत तेज या धीमी हो सकती है। इससे बचने के लिए एपिसियोटमी की जाती है। इसके अलावा यदि बच्चा आकार में काफी बड़ा हो या डिलीवरी के समय बच्चे के 1 या 2 कंधे बर्थ कनाल में फंस जाएं, तब भी एपिसियोटमी की जरूरत पड़ती है। यदि महिला को स्वास्थ्य संबंधित कोई गंभीर समस्या है जैसे हृदय रोग, तो भी डॉक्टर एपिसियोटमी सर्जरी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डिलीवरी को कम से कम समय में किया जा सके और महिला के दिल पर इसका अधिक प्रभाव न पड़े। अब आते हैं मूल सवाल पर कि आखिर ये सर्जरी होती कैसे है। तो चलिए जानते हैं एपिसियोटमी का प्रोसेस। तो सबसे पहले गर्भवती महिला को लेबर बेड पर लिटाया जाता है। पेरिनियम व उसके आसपास के भाग को सुन्न करने के लिए वहां पर लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि पहले ही एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दी गई है तो लोकल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती। डिलीवरी के समय जब महिला जोर लगा रही होती है और डॉक्टर को शिशु का सर दिखता है, तब वे योनि में नीचे चीरा लगा देते हैं। जब शिशु और गर्भनाल दोनों की डिलीवरी हो जाती है तो पेरिनियल भाग में आई हुई दरार की बीच से जांच की जाती है। अंत में चीरे को टांके लगाकर बंद कर दिया जाता है। किस तरह का चीरा लगाया जाता है, इस आधार पर एपिसियोटमी 2 प्रकार की होती है, मिडलिन एपिसियोटमी और मीडियोलैटरल एपिसियोटमी। यदि योनि के बीच से गुद्दा की ओर एक वर्टिकल चीरा बनाया जाता है तो इस तरह की सर्जरी को मीडियलिन एपिसियोटमी कहा जाता है। यदि चीरा एक एंगल पर लगाया जाए तो इसे मीडियोलैटरल एपिसियोटमी कहा जाता है। इस प्रकार के एपिसियोटमी में गुद्दा के मसल्स के फटने का रिस्क कम रहता है। एपिसियोटमी सर्जरी को पूरा होने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। डिलीवरी के कम से कम 2 दिन बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। हालांकि यह शिशु और मां के हेल्थ पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। डिलीवरी के लगभग 1 महीने बाद सर्जरी का घाव पूरी तरह से भर जाता है। दर्द लगभग 2 से 3 सप्ताह तक रहता है, लेकिन टांके पूरी तरह से गायब होने में कई महीने लग जाते हैं। डॉक्टर दर्द कम करने के लिए सर्जरी के दौरान और बाद में पेन किलर्स देते हैं। साथ ही महिला को सर्जरी के बाद बर्फ की सिकाई करने और गर्म पानी में नहाने की सलाह दी जाती है, जिससे सर्जरी के बाद होने वाली तकलीफ से आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी एपिसियोटमी प्रोसेस की पूरी जानकारी। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि क्या इस सर्जरी में कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब भी ढूंढते हैं। एपिसियोटमी के कुछ नुकसान हो सकते हैं। इसमें पहला प्रॉब्लम ये आता है कि एपिसियोटमी के बाद पेरिनियम क्षेत्र और ज्यादा फट सकता है। यदि ऐसा हो तो आपकी त्वचा में 3rd या 4th डिग्री टियर हो सकता है। इतनी गहराई से फटने पर त्वचा को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है और डिलीवरी के बाद मल त्याग पर नियंत्रण रखने में मुश्किल हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि डिलीवरी के दौरान आपका बहुत ज्यादा खून बह सकता है या फिर ऐसा भी संभव है कि डिलीवरी से उबरने के दौरान आपको ज्यादा दर्द हो। इसके अलावा अगली डिलीवरी में आपके पेरिनियम क्षेत्र के फटने का ज्यादा खतरा होता है। इन सभी नुकसानों के बावजूद भारत में डॉक्टरों का मानना है कि पेरिनियम एरियाज में सर्जिकल टाके लगाना अपने आप फटी त्वचा को सिलने की तुलना में ज्यादा आसान होता है, इसलिए वे जरूरत पड़ने पर एपिसियोटमी का विकल्प चुनते हैं। यह सब जानने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे एक होने वाली मां एपिसियोटमी से बच सके। तो जी हाँ, ऐसे कई तरीके हैं और अब हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। आप कुछ ऐसी चीजें कर सकती हैं जो पेरिनियम क्षेत्र को तैयार करती है और डिलीवरी के दौरान इसमें इलास्टिसिटी पैदा करती है। यदि आपका पेरिनियम क्षेत्र में अच्छी तरह खिंचाव होगा तो चीरा लगाने की जरूरत को कम किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के अंतिम कुछ हफ्तों के दौरान पेरिनियम मालिश से इसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, जो डिलीवरी के वक्त काफी फायदेमंद होती है और एपिसियोटमी की जरूरत को कम करती है। लेकिन पेरिनियम की मालिश शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर व्यायाम भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। केगल एक्सरसाइज एक ऐसा व्यायाम है जिसे आप
को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जरूर करना चाहिए। यह डिलीवरी और जन्म के बाद की रिकवरी को आसान बना सकता है। केगल व्यायाम आपकी पेल्विक मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा यह लेबर और डिलीवरी को कम दर्दनाक बनाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे मामले हैं जहां एपिसियोटमी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। आइए जानते हैं कब एपिसियोटमी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। यदि योनि डिलीवरी सुरक्षित नहीं लग रही हो और सर्जरी को सी सेक्शन प्रक्रिया में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है तो सर्जन एपिसियोटमी सर्जरी नहीं करते। तो दोस्तों, आज हमने एपिसियोटमी के बारे में बहुत कुछ जाना। आशा है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।